गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणित विषय के अंदर आज हम समय देखना सीखेंगे। समय देखना यानी घड़ी का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे। जिन बच्चों को टाइम देखना नहीं आता वो इस वीडियो के माध्यम से टाइम देखना आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए सभी बच्चे इसको बड़ी ही गौर के साथ देखें ताकि आपको समय देखने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई घड़ी होती है तो उसके अंदर 3 तरह की सुइयां होती हैं। कितने तरह की होती है? 3 तरह की। एक मोटी सुई होती है लेकिन छोटी होती है, हाइट में छोटी होती है लेकिन वैसे मोटी होती है, उसको हम बोलते हैं घंटा की सुई। ठीक है। उसके बाद एक उससे थोड़ी पतली लेकिन लंबी होती है, उसको हम बोलते हैं मिनट की सुई। और एक होती है बिल्कुल पतली सी जो रुकती नहीं है, चलती रहती है, सारे दिन रुकती नहीं है, चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं सेकंड की सुई। तो जब भी हम टाइम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घंटे की सुई कौन सी है, मिनट की कौन सी और सेकंड की कौन सी है। लेकिन ज़्यादातर हम जब सवाल करते हैं तो उसमें इस वाली सुई का यूज कम होता है सवालों में। ठीक है ना। तो लगभग हमारा फोकस रहेगा घंटे की सुई पे और मिनट की सुई पे। तो एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि घंटे की सुई छोटी सुई है, उसको हम घंटे वाली सुई कहते हैं, और ये थोड़ी मोटाई में मोटी होती है वैसे ये। और दूसरी सुई होती है मिनट की जो कि पतली होती है और लंबी होती है। ठीक है ना। अगर आपको इस सुई के बारे में पता चल गया कि ये वाली घंटे की है तो आपको टाइम देखना लगभग आ जाएगा। क्योंकि टाइम देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं घंटे की सुई को और उसके बाद मिनट वाली सुई को। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे घड़ियाँ बनाई हैं। जैसे ये देखो, पहली घड़ी है ये वाली, दिखाई दे रही है ना सबको। ये घ मैंने इसलिए, इसमें आपने देखा होगा कि इस घड़ी में सिर्फ आपको एक ही सुई दिखाई दे रही है। ये देखो, दूसरी सुई इसमें है नहीं, वो मैंने बनाई भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? घंटा। इसलिए सिर्फ घंटे की सुई मैंने बनाई है, इसलिए मैंने उसके ऊपर लिखा भी है घ का मतलब घंटा। ये सिर्फ घंटे की घड़ी है, इसमें मिनट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी घड़ी हम देखते हैं तो उस घड़ी में क्या होता है? क्या होता है उस घड़ी में? 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग होती है। जैसे इस पे भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तक क्यों होती है? क्योंकि हमारा दिन होता है, उसमें 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे की रात होती है। इसलिए इस घड़ी में कितना लिखा होता है? 1 से लेकर 12 तक गिनती दी हुई होती है। अब देखो, जैसे हम इस घड़ी को देखते हैं, सबसे पहले तो इस सुई पे नज़र डालेंगे। देखो, वैसे हाइट में छोटी है लेकिन मोटी है। और ये सुई क्या है? आपको कहाँ दिखाई दे रही है? किसकी सीध में दिखाई दे रही है? 1 की सीध में दिखाई दे रही है। तो यहाँ कितने बजे होंगे? 1 बज गया। यहाँ कितना बज गया? 1। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इस घड़ी में 1 बजा हुआ है। ठीक है ना। और इसी प्रकार एक और दूसरी घड़ी मैंने बनाई है। यहाँ पे देखो, ये भी घंटे वाली घड़ी है, मिनट वाली घड़ी मैंने भी नहीं बनाई है। पहले हम घंटा समझेंगे। अगर आपको घंटा समझ में आ गया तो घंटे की सुई देखनी समझ आ गई तो समझो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब इसमें देखो, मोटी सुई है लेकिन छोटी है, कद में, हाइट में छोटी है। अब ये सुई देखो किसकी सीध में? बिल्कुल 4 की सीध में है। इसलिए इसमें कितने बज गए हैं? 4। कितने बज गए हैं? 4। क्लियर है ना इतना। अब इसी तरह एक और घड़ी बनाई है मैंने, ये भी घंटे वाली है। अब इसमें देखो, जो घंटे वाली सुई है कहाँ पे है? घंटे वाली सुई कहाँ पे है? 9 की सीध में है। तो इस घड़ी में है वो कितने बज गए? 9। ठीक है ना। तो
इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी टाइम देखते हैं तो सबसे पहले घंटे वाली सुई को देखना है। जब हमें समझ आ जाए घंटे वाली सुई 1 पर है तो 1 बजेगा। जैसे इस घड़ी में है घंटे वाली सुई 1 पे है इसलिए 1 बजा। इसमें क्या है, घंटे वाली सुई 4 पे है तो 4 बजे हैं। इसमें क्या है, घंटे वाली सुई 9 पे है तो 9 बजा है। अगर घंटे वाली सुई 6 की सीध में होगी तो 6 बजेंगे, 12 की सीध में होगी तो 12 बजेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से घंटे की सुई देखना आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास आती है एक मिनट की सुई, है ना। ऊपर हमने घंटे वाले की, अब करेंगे मिनट की सुई। देखो मिनट की सुई क्या होती है, लंबी होती है घंटे वाले से और थोड़ी पतली भी होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो सुई है वो कहाँ पे है, 3 की बिल्कुल सीध में है। किसकी सीध में, 3 की। तो इसमें कितने मिनट हो गए होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 3 मिनट। नहीं, 3 मिनट नहीं होंगे, क्योंकि घंटे की सुई है वो अलग होती है और मिनट की सुई क्या करती है, मिनट की सुई 5 का पहाड़ा पढ़ती है। जिस अंक पे होगी वहाँ तक 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 5 का पहाड़ा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अब देखो ये क्या है, 2 है ना, और ये है हमारे पास 3। यहाँ से ये सुई यहाँ तक आने में जो सफ़र तय करती है उसमें 5 मिनट लगते हैं। देखो दिया हुआ है, यहाँ आई, यहाँ से इस पे आएगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है ना, 2 से 3 तक आएगी तो ये 5 मिनट का सफ़र तय कर देगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये 5 का पहाड़ा पढ़ती है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 3 तक बोल देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो यहाँ पे कितने मिनट हो गए, हम यहाँ लिख देंगे 15 मिनट। क्लियर। इसी प्रकार आगे देखो, मिनट वाली सुई कितने पे है, दूसरी घड़ी में 9 पे दे रखी है। तो क्या करेंगे हम, 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ देंगे, 9 तक। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 को 20, 5 5 25, 5 के 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। तो इस घड़ी में कितने मिनट हो रहे हैं, 45 मिनट। है ना आसान, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। वेरी इजी है टाइम देखना, इससे आसान चीज़ शायद ही कोई होगी। अब देखो अगली घड़ी है, अगली घड़ी में हमारे पास क्या है, मिनट की सुई कहाँ पे है, 7 पे है। तो कितने मिनट हो गए, 7 नहीं, 7 नहीं, कितने मिनट हो गए। हमने क्या करना है, 5 का पहाड़ा जिस अंक पे ये सुई है वहाँ तक पढ़ देना है। 5 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ देंगे, 7 तक। 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, कितने मिनट हो जाएंगे, 35 मिनट। हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरह से हम मिनट और घंटे की सुई को देखकर टाइम का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, ऊपर ये 2 घड़ियाँ दिखाई दे रही है ना सभी को। ऊपर वाली घड़ी देखो घंटे की है और नीचे वाली क्या है, मिनट की है। अब ये बताओ आप मुझे, अगर इन दोनों घड़ियों की सुइयों को मिला दें तो कितना टाइम हो जाएगा। ऊपर वाली सुई में कितने, घंटे वाली सुई कितने पे है, 9 पे। तो 9 बज गई, सीधी सी बात है। ये देखो घंटे वाली सुई 9 की सीध में है तो 9 बज गए। ठीक है ना, और अब मिनट वाली सुई देखते हैं, मिनट वाली सुई कितने में, 7 पे है। तो 9 बजकर कितने मिनट हो गए, 35 मिनट। इसको हम इस घड़ी में भी हम इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। यहाँ 12 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं और यहाँ 9 लिख देते हैं। यहाँ 7 की बना देंगे और यहाँ 8 की। अब देखो जैसे हम घंटे वाली सुई कहाँ थी, 9 की सीध में यहाँ थी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ 9 बज चुके हैं। और मिनट वाली सुई कहाँ थी, 6 और ये 7 और ये 8। मिनट वाली सुई थी 7 की बिल्कुल सीध में। अब देखो, अब इस घड़ी का टाइम देखेंगे तो आसानी होगी हमारे पास। क्या आसानी होगी, हमने देखना सबसे छोटी सुई कहाँ है, 9। 9 से थोड़ी आगे है, कोई बात नहीं। अगर सुई घंटे वाली सुई ये 9 की लाइन है, अगर इससे क्रॉस कर जाए और यहाँ तक
क्या रहता है, इसके बीच बीच के दौरान 9 ही बजे होते हैं, ठीक है ना। चाहे ये सुई इसकी सीध में हो, चाहे इसकी सीध में हो, चाहे इसकी सीध में हो, चाहे इसकी सीध में हो, यहाँ तक जो सुई रहेगी 9 से 10 के बीच में, तो क्या रहेगा, 9 ही बचेंगे। तो ये एक चीज़ तो हमारे क्लियर होगी कि घंटे वाली सुई 9 के पास है तो 9 बजे हैं। अब हमने क्या करना है, मिनट वाली सुई देखनी है। मिनट वाली सुई कहाँ पे है, 6 और ये है 7 पे, 7 पे है। तो हमने क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, और कहाँ तक पढ़ेंगे, 7 तक, ठीक है ना। 5 7 35, तो 9 बजकर कितने मिनट हो गए, 35 मिनट। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर बेटा पूछ लेना है कमेंट्स करके। और अब आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने ऐसी ही 5-5 घड़ियाँ आपने बनानी है जो टाइम अलग अलग टाइम दिखाती हो। थैंक यू।